नमस्कार। टुडे समाचार में स्वागत है। हम अंजलि। समाचार शुरू करी। एमाले राष्ट्रीय सल्लाहकार भरत शाह माओवादी में प्रवेश करने प्रसंग छ। लंबा समय से शिक्षा तथा राजनीति में सक्रिय रहल नेकपा एमाले के राष्ट्रीय सल्लाहकार परिषदक केंद्रीय सदस्य भरत शाह नेकपा माओवादी केंद्र में प्रवेश करने छथि। ओ चितवन में माओवादी केंद्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंडक हाथ से टीका लगाकर पार्टी प्रवेश कैलन। बारा जिला कलैया उपमहानगरपालिका 5 नेता शाह अपन राजनीतिक जीवन के शुरुआत 2035 साल में अखिल 5म बारा जिला अध्यक्ष के रूप में कहने छलैत। तेकरा बाद 2038 आ 2039 साल में ठाकुर राम कॉलेज में 2टा कार्यालय स्वयं सदस्य में निर्वाचित भकर विद्यार्थी राजनीति में सक्रिय सहभागिता जनाउने छलैत। 2054 से 2059 साल धरि एमाले शिक्षक संगठन बारा जिला अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर चुकल शाह 2061 साल में नेपाल शिक्षक यूनियन बारा जिला अध्यक्ष आ 2071 साल में केंद्रीय अध्यक्ष बनल छलैत। नेता शाह हालदेर नेकपा एमाले के राष्ट्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य के क्रियाशील छलैत। पार्टी नेतृत्व केपी शर्मा ओली के कार्यशैली प्रति असंतुष्टि जनबैत ओ माओवादी केंद्र चुन्ने बताओल गेलेछ। पार्टी प्रवेश कैला बाद अध्यक्ष प्रचंड शाहक आगमन से पार्टी और मजबूत हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कैलन। नेता शाहक आगमन संगे माओवादी केंद्रक बारा लगायत मधेश में और सशक्त उपस्थिति जनेबाक अपेक्षा कैल गेलेछ। रौतहट में मोबाइल चार्ज करबा क्रम में करेंट लाइक एगोटे गर्भवती महिला के मृत्यु भेलेछ। करेंट लाइक राजपुर नगरपालिका 3 डमार पोखरिया गामक 35 वर्षक गुलनाज खातून के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय डीएसपी दीपक कुमार राय बतौलन। अपने घर में मोबाइल चार्ज में लगावा गेला पर खातून के करेंट लागल छल। करेंट लाइक गंभीर घायल भेल खातून के प्रादेशिक अस्पताल गौर में इलाजक लेल ल गेला पर डॉक्टर हुनका मृत घोषणा केने प्रहरी जनौलक अछि। सर्लाही के गडैता नगरपालिका 6 बगदाहा रहवाला 68 वर्षक राम दुलारी राय के हत्या केने अभियोग में एगोटे पकड़ायल अछि। प्रहरी के अनुसार पकड़ायल में व्याह ठाम रहेवाला 27 वर्षक राम अधीन राय रहल अछि। राम अधीन रस्ता के विषय के लकर राम दुलारी आ हुनक पुतौह के पीटपाट केने छल। यह क्रम में गंभीर घायल भेल राम दुलारी के जिला अस्पताल सिंधुली में थप इलाजक क्रम में मृत्यु भेल छल। साथे पीटपाट से घायल भेल राम दुलारी के पुतौह के प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में इलाज भ रहल अछि। पकड़ायल राम अधीन ऊपर कर्तव्य जान कसूर में अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। उप प्रधानमंत्री एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल दिगो विकास तथा नेपाल लेने विकासक लक्ष्य हासिल करबाक दिशा में सरकार दृढ़तापूर्वक लागल बतौने सहित काठमांडू में बृहस्पति दिन आयोजित एक कार्यक्रम में अर्थमंत्री पौडेल दिगो विकास तथा नेपाल लेने विकासक लक्ष्य हासिल कर बेसी मात्रा में लगानी के आवश्यकता रहल सेहो बतौलन। लगानी की आवश्यकता पूरा कर सरकार वैकल्पिक विकास वित्तीय परिचालन संबंधी विधेयक संसद में पेश केने हुनक कथन अछि। सहायता परिचालन के प्रभावकारी बनाब वैदेशिक सहायता परिचालन नीति 2082 जारी कैल गेल आ लगानी के वातावरण सुधार कर निजी क्षेत्र के सहयोग में लगानी संग संबंधित विभिन्न कानून सुधार तथा परिमार्जन कैल गेल ओ जानकारी कैलन। एहि सँ वैदेशिक लगानी अप्रवाह तथा निजी लगानी विस्तार भक पूर्वाधार निर्माण आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हेबाक अपेक्षा रहल हुनक कथन अछि। पौडेल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नीक बनाव नेपाल के निर्यात क्षमता में वृद्धि कैल जेबाक सेहो बतबैत एहि के लेल उत्पादन में वृद्धि, व्यापार के देशगत आ वस्तुगत विविधीकरण, बौद्धिक संपत्ति संरक्षण आ प्रवर्धन, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार समझौता एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन में जोड़ देवा आवश्यक रहल जानकारी करौने अछि। नेपाल नागरिकता दोसर संशोधन विधेयक संबंधी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैसार में पेश भेल अछि। बृहस्पति दिन बैसल संसद बैसार में समितिक सभापति रामहरि खतिवड़ा नेपाल नागरिकता दोसर संशोधन विधेयक संबंधी समिति में प्रतिवेदन 2082 पेश केने छथि। प्रतिवेदन प्रस्तुत करैत सभापति खतिवड़ा सभे नेपाली नागरिक के नागरिकता प्राप्त करबाक अवसर देवा जका समिति में सहमति भेल बतौलन। माई के नाम से मात्र नागरिकता प्रदान कर सकबाक आवश्यकता व्यवस्था कैल गेल ओ जानकारी दिलन। प्रतिनिधि सभा के 2081 चैत 18 गते बैसल बैसार से नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक ऊपर प्राप्त संशोधन सहित विमर्शक लेल राज्य व्यवस्था समिति में पठेबाक निर्णय केने छल त समिति यह जेठ 27 गते पारित
क चुकल छल। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सदन में पेश भेल विधेयक पारित करेवा क्रम में सरकार गंभीर नै देखायल ध्यानकर्षण कराउने छैथ। प्रतिनिधि सभाक आइक बैसार में विशेष समय लक पाण्डे सरकार बोलने किछ आ व्यवहार किछ और केने बतौलेन। संघीय निजामती विद्यालय शिक्षा आ नागरिकता विधेयक समय में पारित हेबा कहिक प्रमुख प्रतिपक्षी दल बार बार दबाव द रहलो पर सरकारक ढिठाई के कारण वह विधेयक एखन धरि अडकल बतौलेन। ओ लंबा समय से बहस आ विमर्शक बाद सदन में आयल संघीय निजामती विधेयक जल्दी पारित क प्रदेश आ संघीय सरकारक समस्या हल कर सरकारक ध्यानाकर्षण कराउने छैथ। भारत संग सीमा जोड़ायल सुदूरपश्चिम के नाका होइत घूरवाला सब में कोरोना वायरस कोविड-19 के जोखिम कायम रहल अछि। पश्चिम सीमानाका गैडा चौकी होइत भारतक हल्दानी सँ घुरल बर्दिया के एक गोटे के कोरोना वायरस के कारण अवस्था गंभीर भेल पौला बाद महाकाली प्रादेशिक अस्पताल महेंद्र नगर के आइसोलेशन में राख का इलाज भ रहल अछि। सीमानाका में हेल्थ डेस्क में हुनका एंटीजन परीक्षण कैला पर नतीजा पॉजिटिव आयल छल। भारत से घुरल बीमार सब में बुखार, श्वास प्रश्वास आ रुगा खोखी की समस्या रह सुदूर पश्चिम प्रदेशक अल्पकालीन कार्य संचालन केंद्रक सूचना अधिकारी हेमराज जोशी बतौलेन। एंटीजन परीक्षण कैला पर नतीजा पॉजिटिव आयला बाद अस्पतालक आइसोलेशन में राख का इलाज भ रहल ओ कहलेन। यह नाका होइत घर घुरल शंकास्पद 5 गोटे के एंटीजन परीक्षण कैला पर नतीजा पॉजिटिव आयल छल। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अर्जुन भट्ट आइसोलेशन में राख का इलाज भ रहल आ बीमार सबक स्वास्थ्य अवस्था में सुधार आयल बतौलेन। ओ फिर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ लगला बाद आइसोलेशन में राख का इलाज भ रहल पहिल बीमार भेल सेहो बतौलेन अछि। सोन चांदी व्यवसायी बृहस्पति दिन से अपन आंदोलन स्थगित केने अछि। बुध दिन संपन्न नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ आ नेपाल सोन चांदी रत्न तथा आभूषण महासंघक संयुक्त राष्ट्रीय बैसार से एखन जारी आंदोलन स्थगित करबाक निर्णय केने अछि। किछ दिन एम्हर काठमांडू आ बागमती प्रदेश में कयल गेल दुकान बंद मांग संबोधन नहीं भेला पर बृहस्पति दिन से खुला कयल गेल महासंघ जनौलक अछि। सोन चांदी व्यवसायी अपना सबक मांग पूरा कर सरकार के आषाढ़ महीना धरिक अल्टीमेटम देने अछि। सोन में लगाओल गेल 2% विलासिता कर आ हीरा तथा बहुमूल्य पत्थर में लगाओल गेल 13% भ्याट खारिज कयल जेबाक आ सोनक भंसार दर नेपाल आ भारत में समान होब जका सरकार से निर्णय होब परबाक व्यवसायी सबके मांग रहल अछि। व्यवसायी सब आषाढ़ महीना भीतर मांग संबोधन नहीं कयल जाय त संयुक्त समिति मार्फत सशक्त आंदोलन आगा बढ़ेबाक चेतावनी सेहो देने अछि। एखन देशक पश्चिम भूभाग में पश्चिम वायु तथा स्थानीय वायु के आंशिक प्रभाव रहल अछि। एहि के अतिरिक्त भारत के पश्चिम बंगाल आसपास के क्षेत्र में बनल न्यून चापीय क्षेत्रक सेहो आंशिक प्रभाव नेपाल में पड़ल अछि। जल तथा मौसम पूर्वानुमान विज्ञान विभाग मौसम महाशाखा के अनुसार आइबेरिया देशभरक मौसम साधारणतया बदली से पूर्णतया बदली रहल अछि। देशभरक किछ स्थान सब में मेघ गर्जन ठनका सहित हल्का से मध्यम बरसातक संभावना रहल अछि। विशेष क कोशी, बागमती, गंडकी प्रदेश आ लुम्बिनी प्रदेशक 1-2 स्थान में भारी से भारी बरसातक सेहो संभावना रहल विभाग जनौलक अछि। तहिना देशक उच्च पहाड़ी तथा हिमालय भूभागक किछ स्थान सब में हल्का बरसात आ हिमपात के संभावना रहल महाशाखा जनेने अछि। आइ राति कोशी, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक किछ स्थान सब में तथा बाकी प्रदेशक किछ स्थान सब में मेघ गर्जन ठनका सहित हल्का से मध्यम बरसातक संभावना रहल अछि। कोशी, मधेश, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेशक 1-2 स्थान में भारी बरसातक संभावना रहल विभाग जनेलक अछि। साथे उच्च पहाड़ी तथा हिमालय भूभागक किछ स्थान सब में हल्का बरसात वा हिमपातक संभावना कायमे रहल अछि। मानसूनी बरसातक कारण बाढ़ि, भूस्खलन आ डुबानक जोखिम बढ़ला से आवश्यक सावधानी अपनाब महाशाखा अनुरोध केने अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक समाचार। बृहस्पति दिन बाजार में सोन चांदी के मोल घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघक अनुसार आई तेजाबी सोन 400 रुपया से घटिक प्रति तोला 1,95,500 में कारोबार भेल अछि। तहिना आई चांदी के मोल सेहो 25 रुपया से घटिक 2,200 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जनौलक अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
भारतक पश्चिम गुजरातक किछु भाग में भारी वर्षातक कारण सोम दिन से कमती में 18 गोटे के मृत्यु भेल राज्य अधिकारी सब बतौलक अछि। भारी मानसूनी वर्षातक लेल तैयारी कर रहल आ राज्य दक्षिण के बासिंदा सबके सहयोग करब विपद प्रतिक्रिया टोली सब तैनात कयल गेल बताओल गेल अछि। बरसात संगे संबंधित घटना में 18 गोटे के जान गेल अछि तब विपद प्रक्रिया टोली सब और क्षेत्र में दर्जनों गोटे के उद्धार कैने राज्य सरकार द्वारा कहल गेल अछि। सबसे बेसी प्रभावित क्षेत्र सब में पालीताना आ जेसर शहर सब समावेश रहल अछि। राज्य राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे खराब मौसम के कारण अनहर बिहार आ ठनका के कारण 18 गोटे के मृत्यु भेल बतौलन अछि। ईरान संग युद्ध में इजरायल अपना ऊपर भेल क्षति विवरण सार्वजनिक कयलक अछि। इजरायली राष्ट्रीय सार्वजनिक कूटनीति निर्देशनालय द्वारा सार्वजनिक कयल गेल विवरण में ईरानी मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण के कारण देशक विभिन्न स्थान में नई निक जगह असर पारल बताओल गेल अछि। गृह सुरक्षा संयंत्र कर प्राधिकरण तथा उद्धार निकाय सब संकलन केने तथ्यांक से युद्धक भयावह स्थिति के पुष्टि केने अछि। रिपोर्टक अनुसार ईरान हाल धरि इजरायल में 400 से बेसी मिसाइल प्रहार केने अछि। तहिना 100 के संख्या में ड्रोन से सेहो इजरायल में आक्रमण कयल गेल वह विवरण में कहल गेल अछि। यह आक्रमण से तेल अवीव सहित 40 टा से बेसी स्थान में प्रत्यक्ष प्रभाव पारने अछि। एहि स्थान में आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक संरचना, यातायात प्रणाली आ नागरिक पूर्वाधार विशेष रूप में प्रभावित भेल अछि। हमला कारण इजरायल में हाल धरि 24 गोटे की मृत्यु भ चुकल अछि त 8 से 38 गोटे नागरिक घायल भेल अछि। घायल में से 11 गोटे के अवस्था गंभीर रहल अछि। 42 गोटे साधारण घायल आ 7 से 85 गोटे के सामान्य चोटपटक लागल बताओल गेल अछि। देशभरक अस्पताल में आकस्मिक उपचार सेवा सक्रिय अवस्था में राखल गेल अछि। घायल के इलाज में अत्याधिक दबाव पड़ल अधिकारी सब जनौने अछि। भौतिक क्षति के विवरण और भयावह रहल अछि। इजरायल के कर प्राधिकरण से हाल धरि 22,932 टा क्षतिपूर्ति दावी प्राप्त कयल गेल जनौलक अछि। एहि में से 18,890 टा दावी भवन संग संबंधित रहल अछि। 18 से 27 टा सवारी साधन क्षतिग्रस्त भेल अछि त 2,215 और संपत्ति में सेहो क्षति पुगल विवरण आयल अछि। युद्धक कारण देशक मुख्य व्यापारिक केंद्र, विद्यालय आ यातायात सेवा में सेहो प्रभाव पड़ल अछि। इजरायल के गृह सुरक्षा कमांड के अनुसार युद्धक उच्च जोखिम में रहल क्षेत्र से 5,000 से बेसी नागरिक के सुरक्षित स्थान में ल जाओल गेल अछि। युद्ध कहिया तक चलबाक से एखन नहीं कहल जा सके, मुदा एहि से मध्य पूर्व में और तनाव बढ़ेबाक जानकारी आयल अछि।